नमस्कार। आप सभी लोगों के विशेष आग्रह पर मैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके बीच में हूँ। जर्ड, कुछ लोग इसको गर्ड भी पढ़ते हैं। अब अंग्रेज चले गए, चाहे जर्ड पढ़ो चाहे गर्ड पढ़ो, लेकिन GERD यानी क्या है? गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होता क्या है? सीने में जलन होना, हार्ट बर्निंग, रीगर्जिटेशन, और रीगर्जिटेशन के साथ खाने का जो हमने खाया हुआ है, जो भोजन लिया हुआ है, जो मील है, वो हमारी डकार के साथ, रीगर्जिटेशन के साथ मुंह में आ जाए। रिफ्लक्स तभी तो हुआ कि डकार के साथ सीने में जलन हो रही है, सीने में जलन है और डकार आ रही है, डकार के साथ भोजन जो हमने ग्रहण किया हुआ है वो डकार के साथ मुंह में आ जाता है, वो रिफ्लक्स डिजीज है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है। तो यदि 2-1 दिन समस्या रहती है कि पेट में जलन रहती है, पेट के ऊपरी हिस्से में जलन रहती है, सीने में जलन रहती है, थ्रोट बर्निंग रहती है और उसके साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल पेशेंट महसूस करता है, तो ये कोई सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन यदि ये स्थितियाँ, यदि उसको बराबर 3 हफ्ते से ज़्यादा उसको सीने में जलन रहती है, डकार आती है खाने के बाद और खाना वापस डकार के साथ मुंह में आता है और ये समस्या लेटने पर बढ़ती है, यानी शाम के समय उसको बेल्चिंग ब्लॉटिंग ज़्यादा होती है, यदि इस तरीके की समस्या होती है तो वो पेशेंट जर्ड यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ का पेशेंट होता है। तो मुख्यतः क्या क्या होगा? पहला हमने बताया रीगर्जिटेशन होगा, दूसरा थ्रोट बर्निंग होगी, तीसरा रिफ्लक्स ऑफ फूड वापस आएगा, चौथा हार्ट बर्निंग, और यदि ये समस्याएं यानी उसको डकारें आएँ, थ्रोट बर्निंग हो, सीने में जलन हो और डकार के साथ भोजन मुंह में वापस आता है, तो वो जर्ड होता है। अब ऐसा होता क्यों है? तो इसको जानने के लिए हम इसको 3-4-5 बिंदुओं में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में एक एक बिंदु को लेकर के हम उस पर चर्चा करेंगे।